हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण। और बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4 है ना। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन में समझेंगे कि आखिर 8.4 में हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, इसको देखेंगे। देखिएगा, 8.4 का इंट्रोडक्शन आपको समझना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है, ये जो 8.4 है, इस चैप्टर का नाम ही है, ये पूरा चैप्टर का नाम ही है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बोल देता हूं मैं, आइडेंटिटीज, या तो ट्रिगोनोमेट्रिक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, यही है चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग को आइडेंटिटी पढ़ना है। जैसा कि आपको पता होगा, आइडेंटिटीज कहने का मतलब ही होता है फॉर्मूला। सिंपल समझ लो, आपको याद रखना है। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो, और इसमें कुछ फार्मूले ही हम लोग को चैप्टर 8.4 में पढ़ना है। और बेसिकली कुछ नहीं है, 8 फार्मूले हैं, टोटल 8 फार्मूले हैं। उसी में आपको पूरा चैप्टर, ये पूरा चैप्टर उसी पे घूमेगा। ठीक है, देखिएगा। अब देखिए, मैंने फार्मूला को सिंपल नहीं बता रहा हूं मैं आपको। देखना, आपको, आप जो जानते हो उसी से देखना कितना इजी फार्मूला है। ठीक है, कितना इजी है। सपोज करो, अगर मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है। देखना, एकदम आराम से समझो। अगर एक आराम से बात करो, हम अगर मैं बात करूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सपोज करो। ठीक है, या तो मैं ऐसा करता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान रखना। अच्छा, आप बताओ, आप बताना सिंपल सा कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर ए सी या तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। बताइए, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आप बताओगे। ये लिख सकते हो कैसे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम ये तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है, क्या कहता है? देखिएगा भाई, कि एक जो ये हाइपोटेनस जो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखो, अगर मैं सिंपल समझो, अगर मैं इसको AC से पूरे तरफ दोनों तरफ डिवाइड दे दूं, अगर मैं इस पूरे को AC से डिवाइड दे दूं, ठीक है, AB स्क्वायर है ना, AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। आराम से देखना। तो देखो, ये AC कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1। अच्छा, देखो, तो AB बटा AB बटा AC हम क्या लिख सकते हैं? तो तुम बताओगे सर AB बटा AC, तो ये इसमें है क्या? मान लीजिए ये यहाँ पे थीटा है, तो ये बेस है, ये क्या है? ये हाइपोटेनस है। तो बेस, देखो आपको बताया ना, साइन मतलब ये पंडित बद्री है ना, हर बोल है ना, और B/H। देखो यहाँ पे AB लिखा हुआ है बटा क्या AC लिखा हुआ है, तो B/H कौन कहता है? कॉस कहता है। ठीक है, क्या कहता है? कॉस कहता है। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, कॉस स्क्वायर ए। और BC है ना, BC बटा AC, तो BC ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कौन कहता है? तुम बोलोगे सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो साइन कहता है ना, सोना है ना, तो सोना प्लस कितना? साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कहने का मतलब एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना? बहुत सिंपल सा। देखो, एकदम इजी सा तरीका से मैंने बताया कि ये आपको इस चीज को आप जानते हो, इसी से एक फॉर्मूला ये निकल गया। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोग को याद रखना है कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ध्यान रखना, एक एंगल है, एक कुछ भी हो सकता है कि एंगल सेम होना चाहिए, दोनों का एंगल क्या होना चाहिए? सेम। अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, इसका बराबर भी कितना होगा? एंगल 1 सेम है ना, इसका वैल्यू भी कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, इसका वैल्यू भी कितना होगा? 1 होगा। या तो ध्यान रखिए, इसी को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट आपको समझ में आ गया फर्स्ट आइडेंटिटीज कैसे निकला। ठीक है, अच्छा देखो, मैंने अभी AC से डिवाइड दिया है। अगर मैं इसी चीज को मेरे भाई ध्यान रखना, अगर मैं AC से जहाँ पे डिवाइड दिया, मैंने अगर AB से दोनों तरफ डिवाइड दे दिया, अगर दोनों तरफ मैंने किसी डिवाइड दिया? AB से डिवाइड दिया। देखना आराम से, तो AB से जब डिवाइड देंगे तो देखो इस प्रकार से होगा ना,
ठीक है, अगर ए बी से डिवाइड देंगे तो ए इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा। तो देखो ए बी कट जाएगा भाई मेरे, तो कितना बचेगा 1, और बी सी बाई ए बी स्क्वायर, बी सी बाई ए बी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस कौन कहता है बोलोगे, टैन बोलता है, तो ये कितना हो जाएगा टैन स्क्वायर ए, ठीक है। और ए सी बटा ए बी का स्क्वायर है ना, ए सी का स्क्वायर बाई ए बी का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस बाय बेस कितने जाएगा, इसमें जाएगा। तो कॉस का उल्टा इनवर्स क्या होता है, कॉस का रिप्लेस किसे करता है ना, इससे टोटल होता है सेक, तो यहाँ पे क्या होगा सेक स्क्वायर ए। तो देखो एक और फार्मूला बन गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना, सेक स्क्वायर है ये, इसी को हम लिख सकते हैं कितना, सेक स्क्वायर ए बराबर ऐसे 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। ध्यान रखना है ये भी हमारा एक दूसरा आइडेंटिटी नंबर 2, ये याद रखना है कि सर सेक स्क्वायर ए माइनस कितना tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। थीटा होना, देखो एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए मेरे भाई, एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, तभी ये 1 बनेगा या तो नहीं बनेगा, ठीक है, एंगल सेम होना, ठीक है। इसी को सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं। ध्यान रखिए क्वेश्चन में 2 फार्मूला बना, तीसरा फार्मूला ये आपको याद रखना है। अच्छा देखो अभी मैंने AC से डिवाइड दिया, AB से डिवाइड दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ BC से डिवाइड देने वाला हूँ। किसे डिवाइड देने वाला हूँ, एकदम आराम से समझिएगा। अगर मैं BC से डिवाइड दूँ तो देखो क्या होगा, AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, आराम से समझिएगा, ये कट जाएगा। AB स्क्वायर बाई BC, यहाँ प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, तो AB बाई BC, AB बाई BC, AB बाई BC कौन होता है, ये बेस बाई परपेंडिकुलर, अब बेस बाई परपेंडिकुलर tan में जाएगा ना, तो tan का जो रेसिप्रोकल होता है क्या होता है, cot होता है, ये कितना होगा cot A है ना, और AC बाई प्लस 1 हो गया, और AC बाई BC स्क्वायर, तो AC बाई BC मतलब हाइपोटेनस बाई कितना परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कौन होता है, साइन का उल्टा है ना, साइन का उल्टा कितना cosec स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो सकता है बताओ, यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो सिंपल कह सकते हो सर कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1, ठीक है। थर्ड नंबर आइडेंटिटी नंबर क्या निकला भाई, कि मेरे पास निकला cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1। थर्ड नंबर आइडेंटिटी ये, ठीक है। थोड़ा इसमें इंक डाल देता हूँ। तो आई होप कि आप सभी को ये फार्मूला समझ में आ गया होगा कैसे ये फार्मूला निकला, ठीक है। देखो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपको याद रखना है मेरे भाई, कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, देखो अभी तो क्लास 10 है ना, क्लास 10 में तो इतना ही आपको मैं 8 फार्मूला बता रहा हूँ, 8 फार्मूला बता रहा हूँ। अब देखो जब क्लास 11 में चले जाओगे ना, यही फार्मूला आपके पास 150 200 है ना, अप्रॉक्स, मतलब जितना फार्मूला आप बोलो मतलब कम पड़ेगा आपके लिए, है ना, ये बहुत सारे फार्मूले हैं, ठीक है। खैर कोई नहीं, ऐसा नहीं सुन देख के भी डर मत जाना कि इतना फार्मूला हम साइंस लेंगे ही नहीं, मैथ पढ़ेंगे ही नहीं, अरे ऐसा नहीं भाई, बहुत इजी फार्मूले हैं। जैसे ये फार्मूला बना ना, इससे भी इजी वहाँ पे फार्मूला है, ठीक है, आप टेंशन मत लो, ऐसा नहीं डर, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये फार्मूले आपको दिमाग में रखना है। अगर ये फार्मूला आपके दिमाग में रहेगा ना तो क्वेश्चन साथ बन जाएगा, ठीक है। देखो इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ तो मैं देखो मैं 2 चीज़ बताऊंगा इस चैप्टर में, ठीक है। पहला तो फार्मूला, और क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, कुछ ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, जो आपको दिमाग में हमेशा रखना है। ये तो फार्मूला याद रखना ही है, फार्मूला आपके माइंड में हमेशा रिकॉल करते रहना। देखो बच्चे ना बार बार कहते हैं सर फार्मूला याद नहीं हो पाता है, भाई फार्मूला किसी को याद नहीं होता है ना, फार्मूला किसी को याद नहीं होता। खैर अलग बात है कि गाना सबको याद होता है ना, खैर अलग बात है कि गाना सबको याद हो जाता है, लेकिन फार्मूला किसी को याद नहीं होता है। फार्मूला याद करना पड़ता है मेरे भाई। देखो आप अपने रूटीन में ये भी कर लो, जैसे आप कहते हो ना, सब चीज पढ़ते हो, एक चार्ट बना दो, जहाँ पे सोते हो वहां पे लगा लो, सोते उठते जागते जब भी देखोगे तो फार्मूला दिखेगा, एक बार तो रिकॉल हो जाएगा ना। जहाँ पे सोते हो वहां पे लगा लो एक चार्ट, है ना। अब ये चार्ट खाने वाला नहीं है ना, वो चार्ट खाने वाला नहीं, आपको ध्यान रखना है। देखो
तो ये 3 फार्मूला यहाँ पे निकला। अब देखो इस 3 फार्मूला से ना बहुत सारे फार्मूला निकल सकते हैं। इससे हम 4 फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे 4 फार्मूला क्या क्या निकाल सकते हैं बाबू? देखो अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ से एक फार्मूला निकाल सकते हो कि सर साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लेकिन साइन ए का वैल्यू हो जाएगा उसी तरह से रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरह से अगर कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालोगे तो आप कह सकते हो सर 1 माइनस ना साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे बाबू कॉस ए का भी निकाल ही लो, तो बोलेगा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट अंडर में होगा, ठीक है। ये फार्मूला। दूसरा जो आप निकाल देखो ये मतलब आपको मेन फार्मूला ये निकालना है, इससे ये कंपोनेंट उसका निकल के फार्मूले है ना। दूसरा लिखा हुआ है क्या सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, देखो इक्वल टू 1 था, है ना। तो यहाँ से भी फार्मूला निकाल सकते हो सर कि सेक स्क्वायर ए बराबर कितना 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, है ना। आपको ये इससे 4 निकालना है तो आपको याद वही रखना है, ये तो आपके पास खुद ब खुद निकल जाएगा, ठीक है। और सेक ए का वैल्यू कितना होगा तो आप बताओगे सर रूट अंडर ना 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे अगर टैन का वैल्यू निकालें, टैन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालें तो बोलोगे सर ये प्लस को इधर भेज दीजिए, है ना। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 या तो टैन ए का वैल्यू अगर मैं पूछूं तो आप बता सकते हो कितना सर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। थर्ड फार्मूला जो मेरे पास था, देखो थर्ड फार्मूला जो मेरे पास था क्या था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से निकाल सकते हो सर कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। एकदम इजीली आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर कहीं टफ लगे तो आप मुझे बोल सकते हो ना ये सर यहाँ पे फास्ट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे अगर कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू निकालें तो हम बोल सकते हैं कितना होगा भाई मेरे, तो बोलोगे सर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर कॉट ए का मैं बोलूँ तो सिंपल बोलोगे रूट अंडर कॉट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये हुआ 3 फार्मूले। कुछ फार्मूले और होंगे जैसे चौथा नंबर फार्मूला मैं कहता हूँ, जिसे आपको मैं पढ़ाया हूँ पहले से भाई। देखो पहले मैंने बताया था ना कि साइन का और साइन ए इंटू कॉसेक ए का वैल्यू होता है 1, ये तो आपको पता है। साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर कितना 1 होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का जब इंट्रोडक्शन करवाया था वहीं पे मैंने बताया था साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर कितना होता है 1 होता है। देखो साइन ए इंटू कॉसेक ए, दूसरा मैंने करवाया था इसमें सर कि कॉस ए है ना इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। और तीसरा एक और करवाया था टैन ए, है ना, टैन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1, थीटा भी हो सकता है उसके जगह पे, ठीक है। एक लास्ट देखो 2 फार्मूला और भी याद रख लो, यहाँ पे एक और फार्मूला रखो, टैन ए का वैल्यू जो होता है वो होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। एक और दिस इज द लास्ट है ना फार्मूला, है ना। हम कह देते हैं कि कॉट ए बराबर कितना कॉस ए बाई साइन ए। बस आपको इसी फार्मूला को ध्यान रखना है, इतना ही फार्मूला को ध्यान रखना है। एक खैर अलग बात है कि इससे 2 फार्मूला और निकलेगा, जैसे मान लो वहां से निकल सकते हो, आप वहां से निकाल सकते हो ऐसा साइन ए बराबर कितना होगा 1 बाई कॉसेक ए, है ना। और कॉसेक ए बराबर निकालोगे कितना 1 बाई साइन ए, ठीक है। दूसरा अगर सेक वहां से निकालोगे तो क्या होगा कॉस ए बराबर निकालोगे 1 बाई सेक ए, है ना। और अगर सेक ए के बारे में बात करें तो 1 बाई कॉस ए, ठीक है। और अगर एक और बताऊं मैं तो वहां से निकालोगे टैन ए बराबर कितना होगा 1 बाई कॉट ए होगा, है ना। और कॉट ए बाई कितना होगा कॉट ए बराबर 1 बाई टैन ए होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इतना ही फार्मूला इस चैप्टर में है। इसी फार्मूला के अनुसार से मैं पूरा चैप्टर को बना के दिखाता हूँ मैं आपको। और देखना ये फार्मूला को आप प्रूव भी कर सकते हो, है ना, प्रूव भी कर सकते हो कि यहाँ पे देखो इस फार्मूला को प्रूव भी कर सकते हो, इस फार्मूला को भी प्रूव कर सकते हो, जैसे मैंने वहाँ पे करवाया था ना। देखोगे इसको अगर साइन ए जो लिखा हुआ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो आप जानते हो वहां से अगर करोगे इसको वैसे रखोगे और एलसीएम लोगे तो आपके पास वन आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं एक क्वेश्चन को एक फार्मूला को आइडेंटिटी को प्रूव करके दिखाता हूँ मैं आपको, एक आइडेंटिटी को प्रूव करके दिखा देता हूँ मैं। देखो आपके पास प्रूफ एग्जाम में प्रूफ नहीं देता है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर कह रहा है मेरे पास इससे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, प्रूव करके दिखाइए, है ना। तो मैं बोलूंगा कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 अगर दिया हुआ है तो कहने का मतलब हम एलएचएस से बात करेंगे। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो देखो साइन का वैल्यू कितना होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, है ना। इसका क्या होता है तो तुम बताओगे सर बेस बाय
हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। तो कितना होगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एलसीएम लोगों नीचे होगा एच स्क्वायर है ना, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ मेरे भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 1 हो गया। प्रूफ हो गया ना। प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना है मेन चीज यही वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ मैं लॉजिक आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या रहता है इस चैप्टर में, जो क्वेश्चन आता है कैसे आता है, देखो एकदम इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं इस चैप्टर से। अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन लिखा रहेगा एवेल्युएट, क्या बोलेगा, एवेल्युएट बोलेगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर वाट, इसको निकालना है। सबसे पहले बताओ यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, कितना आएगा देखो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। भाई मेरे अगर ऐसा अगर ले लिए हम तो तुम्हारे पास दिख गया होगा सर ये 9 तो है, इसका वैल्यू तो 1 होता है, कहाँ गया, इसका वैल्यू तो 1 हो गया है ना। अगर नहीं याद रहेगा तो आप दिमाग लगाते रहोगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा ना, फॉर्मूला याद है, सिंपल हो गया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन कैसे हो सकता है वो देखिएगा कैसे हो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लिए, एक दूसरा करिएगा ऐसे। देखो मैं अपने मन से क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं अपने मन से सारा क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो कन्वर्ट है ना, या तो ऐसे बोलेगा एक्सप्रेस sin A sec A and tan A in term of cos A। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बोला है क्या कि sin A को sec A को tan A को किसके टर्म में लिखना है, cos A को लिखना है। किसके टर्म में लिखना है, देखो तो cos A के टर्म में लिखना है। भाई मेरे यहाँ पे ध्यान रखो, साइन है, सेक है ना, और टैन है, इसको किसके कन्वर्ट किस में करना है बताओ मेरे। तो बताओ कॉस ए होगा, किसके फॉर्म में करना है बताओ, किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो कॉस के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, कॉस के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। देखो मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई इसमें कि देखो साइन ए का जो वैल्यू, जैसे अभी साइन ए लिखा हुआ ना, इसके बराबर कुछ ऐसा मतलब साइन ए को क्या लिखना है, कॉस ए के टर्म में लिखना है। तो एक फार्मूला आपको पता है, देखो अगर साइन को कॉस में करना है ना, साइन को अगर कॉस में करना है तो एक फार्मूला सबसे इजी सा फार्मूला है क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो वहां से साइन ए का वैल्यू आप निकाल सकते हो कि सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और देखो स्क्वायर था इधर चला गया, रूट में चला गया, तो मतलब साइन ए को कॉस ए में चला जाएगा, कैसे, रूट में चला जाएगा ऐसे, ठीक है ना। ये फार्मूला से साइन ए को कॉस ए में कर सकते हो और कॉस ए को साइन ए में कर सकते हो, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया मेरे पास, साइन ए को कॉस ए में कर दिए। दूसरा क्या करना है, सेक ए को, तो सेक ए को क्या करना है मेरे भाई, तो बोलो सेक ए को करना है कितना, कॉस ए में। तो सेक का फार्मूला होता है 1 बाय कॉस, देखो ना सेक का फार्मूला होता है 1 बाय कॉस, तो हो गया 1 बाय कॉस ए, हो गया, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज tan ए को किसमें करना है बताओ, tan ए को करना है sin ए बाई, मतलब tan ए को करना है किसमें, cos ए के टर्म में। तो आपको पता है कि tan का फार्मूला क्या होता है, तो बताओगे सर tan का फार्मूला तो होता है sin ए बाई cos ए, है ना, sin ए अपॉन cos ए। तो मैं बोलूंगा कि sin ए का वैल्यू तो तुम ऊपर में लिखो, क्या लिखो, 1 माइनस cos स्क्वायर ए और बटा कितना, cos ए, हो गया। क्या टफ है, कोई भी टफ नहीं क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले तुम क्या निकाल लो, साइन और कॉस को निकाल लो, ठीक है। सबसे पहले अगर मान लीजिए इसमें साइन को करने बोला है कॉस में, अगर कॉस को साइन में करने बोलता है तब भी ऐसा है, कुछ कंडीशन करते। और खैर ये तो हमारा इंट्रोडक्शन है और इतना इजी सा तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ। तो खैर मैं एक्सरसाइज 8.4 जब मैं आपके पास लेके आऊँगा तो कम्प्लीटली आपको समझ में आएगा, टेंशन ना लें। बहुत लोग ना, बहुत टीचर आपको कहेंगे कि भाई एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ने का कोई मतलब नहीं, उसे रट डाल, है ना, उसे रट डालो। लेकिन मैं कहता हूँ इस चैप्टर को रटने से कुछ काम नहीं होगा, कुछ समझ बनाना पड़ेगा। अगर समझ बढ़ेगा ना तभी तो आप मार्क्स ले आ पाओगे, है ना। या तो मार्क्स के पीछे मत भागो, समझ बढ़ेगा तब ना। मार्क्स अगर कम भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझेंगे परफेक्ट समझेंगे, है ना, समझेंगे परफेक्ट समझेंगे, है ना। और वही चीज़ है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक उसी तरह वही मेरा भी मोटो है कि जब तक मैं समझाऊंगा नहीं तब तक मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए मैं सबसे पहले आपके पास लेकर आता हूँ इंट्रोडक्शन और फिर चैप्टर लेकर आता हूँ। इससे क्या होगा कि आप लोग एकदम दनादन
चैप्टर बनाओगे एक्सरसाइज पूरा, अगर मेरा इंट्रोडक्शन देखने के बाद आप देखोगे एक्सरसाइज को बनाने के बाद, मतलब कोशिश करोगे, कंप्लीटली आपके पास बनेगा, ठीक है। और टेंशन ना लो। और देखना इस चैप्टर को बनाने के एकदम छोटा सा तरीका बताऊंगा, छोटा सा तरीका बताऊंगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, छोटा सा तरीका बताऊंगा। तो कोई नहीं, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और एक्सरसाइज 8.4 का मतलब ये तो इंट्रोडक्शन था, एक्सरसाइज 8.4 का कंप्लीट वीडियो मैं ला के डालूंगा, ठीक है। तो वहां पे उस वीडियो को आप मिस ना करें, है ना, उसको जरूर देखिएगा, जिससे क्या होगा, मतलब स्टार्टिंग में ही बताऊंगा, मैं स्टार्टिंग में ही बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।